अध्याय 6। कभी इधर कभी उधर मेरी जिंदगी जा किधर रही है। ठीक है, ये अध्याय का नाम है। प्रश्नकर्ता बोलता है, आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, ये एक अवलोकन है और सवाल भी। मेरा मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल दोनों पर ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि मेरे अंदर कोई एक व्यक्ति है ही नहीं, बस टुकड़े टुकड़े हैं और मैं किसी टुकड़े को ताकत दे देता हूं और वही मुझ पर हावी हो जाता है। आचार्य प्रश्न, थमिए, आप नहीं ताकत देते। रुकिए, उस टुकड़े को ताकत भी कौन देता है? संयोग देते हैं, परिस्थितियां। जब वो टुकड़ा बस वो जो टुकड़ा है वो उद्दंड है और अज्ञानी है और बड़बोला है, तो उसको ताकत मिल रही है सिर्फ संयोगिक परिस्थितियों से, पर दावा करता है ये मेरी ताकत है। ऐसे होता है ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ध्यान सुनिएगा, आजा तू भी सुनेगा। हाँ, ये मेरी ताकत है, ये मेरी ध्यान सुना, ये मेरी ताकत है। ऐसे होता है ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ध्यान सुना आगे, वो जो इतना भौंक रहा है, किस दम पर भौंक रहा है। अपनी गली है और 5-7 उसके साथ कुत्ते भी, उसके साथी कुत्ते भी हैं, तो कोई उसके सामने बड़ा भेड़िया भी आ जाए तो उस पर भी भौंकने लगे। और क्या दावा करेगा? मैं हूं स्वान बहादुर। स्वान बहादुर जानते हो? स्वान मतलब कुत्ता। वो कहता है अपने आप को कुत्ता बहादुर कुत्ता बोल रहा है, और वो है तो नहीं। अभी स्थितियां बदल जाए तो सब बदल जाना है। समझ में आ रही है बात? सोचो, अगर जो कुत्ता अभी अपने गली में अपने आप को शेर मान के भौंक रहा है और बड़ा भेड़िया जा रहा है, झुंड में है इसलिए कर ना, अभी अकेला हो जाएगा वो, तो उस तरीके से भौंक के भागेगा वो, क्योंकि भेड़िया बड़ा है। उसके बाद नहीं समझ सकते। आगे सुनो, अभी इंटरेस्टिंग आने लगी। तो आप चुनाव नहीं करते हो, वो चुनाव भी बस परिस्थितियां कर रही होती हैं, और स्थिति तो संयोग है। तो माने कोई नहीं चुन रहा, जो हो रहा है बस रैंडम है, बस हो गया। ये कितनी खौफनाक बात है, बस हो गया। किसी ने पूछा कैसे आए, तो बोल रहे हैं बहते बहते। अगर ईमानदारी का जवाब देना है तो इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। या खेल खेल में कुछ भी, ये नौकरी कैसे आ गई? यूं ही बहते बहते खेल खेल में। ये परिवार कैसे प्राप्त कर लिया? खेल खेल में। प्रश्न करता, ये अंदर जो खंड खंड है उसको ताकत बाहर की परिस्थितियां से ही मिलती हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, मैं बदल जाता हूं, और कुछ समय बाद मुझे होश आता है कि जो मैं पहले बन बैठा था उसमें कोई मौलिकता नहीं थी। कभी कभी लगता है कि मैंने विचारों में इतना समय बिता दिया है। ध्यान सुनना, ये तुम्हारे लिए आएगा। कभी कभी लगता है कि मैंने विचारों में इतना समय बिता दिया है, और कुछ समय मैं उनका अवलोकन करता हूं तो मुझे कुछ भी उसमें रुचिकर नहीं लगता। तो मैं पहले जड़ होता हूं, फिर सोचता हूं। इस जड़ता में न्यूनता ढूंढता हूं। ये कह रहा है, जब हम कभी सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कहता है कि मैं जब बहुत सोचता हूं तो उसके बाद मुझे बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार, वो तो मैं फालतू सोच रहा था, मुझे नहीं पता मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं। प्रश्नकर्ता बोल रहा है, पर यह एक तरह का अवलोकन भी था और एक तरह की परेशानी भी थी कि मुझे पता है कि कोई चीज सही है, अब समझना क्यों, पर फिर जो मैं बन बैठा हूं वो मुझे बार बार तंग करता है। आचार्य जी, जो सही होता है ना, तो यहाँ से ध्यान सुनो, जो सही होता है ना वो तुम्हें बहुत सुंदर नहीं लगता। जो सही होता है ना वो हमें बहुत सुंदर नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगता। ठीक है, और मन इतने से नहीं मानता कि कुछ सही है। मन को जो सही
मन को जो सही है वो प्रिय भी लगना चाहिए। मन को जो सही लग, माना कोई चीज सही है, वो आचार्य जी बोले वो सुंदर नहीं लगता पहली बात, और वो आकर्षक भी नहीं लगता जो सही चीज होती है। लेकिन पता है मन क्या करता है हमारा, मन को जो सही चीज है वो प्रिय भी लगना चाहिए, है ना। तो वो सही होगा, मन उससे दूर भागता है, क्योंकि मन ने सौंदर्य जो सही नहीं है उसमें देखने का अभ्यास कर लिया है। हमारा मन पता है सही चीजों में सौंदर्य नहीं दिखता है, हमारा फालतू चीजों में मन सौंदर्य देखने की कोशिश करता है, जो सही है उसमें तो देखता ही नहीं हो, आगे देखना। तो क्या करना है होगा, जो सही है उससे अपने आप को बांध दो। ध्यान सुनो, सही क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो सही है उसको अपने आप से बांध दो, तब तक बांधे रखो जब तक जो सही है वो सुंदर न लगने लगे। क्योंकि सचमुच जो सही है सुंदर तो वो है ही, पर वो हमें सुंदर लगता नहीं, प्रिय लगता नहीं, आकर्षक लगता नहीं, क्योंकि हमने अभ्यास कर लिया है दूसरी फिजूल की चीजों को सुंदर मानने का। सुंदरता क्या है, वो एक सिद्धांत तो ही तो है जो समाज से सीखा है कि इसको हम सौंदर्य बोलते हैं। हमारे अकॉर्डिंग सुंदरता क्या है, सिद्धांत है जो हमने समाज से सीख रखा है। वो जो सिद्धांत है वो बहुत उल्टा पुल्टा है और आत्मसात हो गया। तो जो सही है आपकी बुद्धि और बोध कह रहे हैं कि सही तो यही है, उसके सामने अपने आप को मजबूर कर दो, बांध दो अपने आप को वहां पर, तब तक बांधे रखो जब तक बांधने की फिर जरूरत ही खत्म न हो जाए। जरूरत कब खत्म होती है, जब जो सही है वही सुंदर लग जाता है। ध्यान सुनो, जरूरत कब खत्म होती है, जब जो सही है वही सुंदर लगने लग जाता है। अब खुद ही वहां से भागोगे नहीं, क्योंकि अब सुंदर लग रहा है ना। सबसे खतरनाक स्थिति उनकी होती है, सबसे खतरनाक स्थिति उनकी होती है जो जानते हैं कि क्या सही है और फिर भी भाग रहे होते हैं दूसरी दिशा में। क्योंकि जो सही है वो उनकी जिंदगी में जरा देर से आया, उससे पहले ही उनके मन को इधर उधर की 50 चीजों ने गंदा और भ्रष्ट कर दिया था। इस हद तक भ्रष्ट कर दिया था कि उनका जो सुंदरता का कॉन्सेप्ट ही है, सिद्धांत, वो विकृत हो गया। तो अब भले ही बुद्धि बता रही हो कि ये जो मुझे मिल गया है ये सही है, पर वृत्ति का अभ्यास दूसरा मिल गया है, वो भग रही है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अपने आप को बांध देना है। इलाज के लिए कई बार रोगी को बिस्तर से बांधना पड़ता है, बहुत बार इलाज के लिए क्या करना पड़ता है, वो रोगी को बिस्तर से बांधना पड़ता है ताकि भागने का विकल्प ही न रहे। अपने पास से कुछ विकल्प छीनने पड़ेंगे। जब तक अपने आप को कुछ विकल्प देकर रखोगे, उन गंदे खतरनाक विकल्पों का इस्तेमाल भी होता रहेगा। मैं नहीं कह रहा बात बात में अपने आप को विकल्प से वंचित कर दो, लेकिन जहां जान ही जाओ कि क्या सही है, फिर वहां विकल्प को एकदम हटा देना चाहिए। कहो जब सही है तो भागने वाला दरवाजा खोलकर क्यों रखूं। माना तुम इस दरवाजे में एंटर हो गए, अब तुम्हें यहाँ सही है कि, तो तुमने ये भागने वाला दरवाजा क्या कर देना है, बंद करना है। ध्यान सुना, भागने वाला दरवाजा क्यों खोलकर रखूं, जब ये सही है तो भागने वाले दरवाजे पर लगाऊंगा ताला और चाबी फेंक दूंगा नदी में, क्योंकि अगर ताला नहीं लगाया तो अभी भाग जाऊंगा। ताला लगा दिया और चाबी जेब में रखी तो भी विकल्प इस्तेमाल कभी न कभी कर ही लूंगा, क्योंकि कभी जो है उस ताले को लेके, चाबी को लेके मैं ताले को क्या कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ। ठीक है, एक बात पता चल गया कि सही है तो अब तो ताला लगेगा और चाबी जाएगी नदी में, और ये बार बार या लगातार नहीं करते रहना पड़ता। अगर जो आपको मिला है वो सचमुच सही है तो मैं कह रहा हूँ कुछ समय बाद वो आपको खुद ही सुंदर भी लगने लगेगा। उसके बाद ये हालत हो जाएगी कि दरवाजा खोल लो, कहीं टहलाओ, फिर खुद ही वापस आ जाओगे अपने कमरे में। उसके बाद अपने आप
आपको ऐसे अनुशासन में नहीं बांधना पड़ेगा, पर शुरू में वो अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। इंसान के लिए ये बड़ी विडंबना है कि कह लो या मजे की बात कह लो कि अगर उसको मुक्ति चाहिए तो उसे सही बंधन चुनना पड़ेगा। और कुछ ऐसी उत्साही होते हैं जो कहते हैं जब मुक्ति लक्ष्य है तो बंधन क्यों चुने। साहब, मैं कई बार चेता चुका हूँ, मुक्ति कुछ नहीं होती, बंधन ही बंधन होते हैं, या तो सही बंधन या तो गलत बंधन। जो सही बंधन चुन लेता है वो मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, और जो मुक्ति को चुन लेता है वो गहरे बंधनों में फंस जाता है। सही बंधन चुनिए, मुक्ति और कुछ नहीं है। अपने आप को सही जगह से बिल्कुल बांध देने का नाम मुक्ति है। गले राम की जोड़ी, जित खींचे तित तित जाऊं। बांध दिया अपने आप को। कबीर पता है क्या बोलते हैं अपने आप को? कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। बांध दिया। अब कुत्ता अपना पट्टा तो खुद खोल नहीं सकता है ना। ऐसे ही कर लो कि चाबी नदी में फेंक दी या पट्टा बांध लिया जो खुद खोल नहीं सकते। जब अपनी हालत पता चले तो अपने आप को चुनने का अधिकार क्यों देकर रखते हो। एक मोटा आदमी है और उसको अपना पता है कि वो चुरा कर खाएगा ही रात में फ्रिज से। कितने लोग आप खाते हो चुरा कर रात में फ्रिज से? जैसे एक मोटा आदमी माना, वो रात को कुछ खाने जाता है, फ्रिज से चोरने जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। चुराकर माँ ने, घर वाले मना कर रहे होंगे, माँ ने बोल रखा होगा कुछ नहीं खाना है। या अगर हॉस्टल वगैरह में है तो वहां पर जो सादा डोर का फ्रिज है उसमें से रात में निकाल रहे हैं। कितने ने ऐसे करा है? अरे यार, अपना हाथ स्वयं चुरा करते हुए। तो ऐसे में क्या करना होता है? अगर सचमुच चाहते हो कि सेहत ठीक रहे, रात का इंतजार मत करो। बताओ क्या करना होगा? रुक जाओ, जल्दीबाजी मत करो, रात का इंतजार मत करो। दिन में ही फ्रिज में जो कुछ रखा है उसे फेंक दो। ठीक है, उसे फेंक दो बच्चों, उसे फेंक दो। तुम रात का इंतजार काहे कर रहे हो? ध्यान सुनो, उसे फेंक दो। अब सुनना आगे, जो रखा है उसे फेंक दो। अरे खा लो नहीं बोला है, दिन में ही फ्रिज में जो रखा है उसे फेंक दो। भरोसा मत करो अपने आप पर। ध्यान सुनिए, अगली लाइन गजब की होने वाली है। सुनो, सुनो, भरोसा मत करो अपने आप पर। हम बहुत भरोसे वाले लोग हैं। भरोसा मत करो अपने आप पर कि रात आएगी और आप संयम अनुशासन रख लो। अपना इतिहास नहीं पता है क्या? अपना इतिहास नहीं पता है? इतना कैसे भरोसा कर लिया अपने आप पर? आप हो इस लायक कि अपने आप पर भरोसा कर सको? दुनिया में कोई नहीं भरोसा करता आप पर, खुद पर भरोसा कैसे कर लिया? तो दिन में ही वहां जो कुछ है फेंक दो ताकि रात में भटकने की नौबत ही ना आए। समझ में आ रही है? अब ये केवल खाने वाली बात नहीं है, पूरे जीवन में अप्लाई करना है। अगर सुनो, रात का अगर अपने आप को विकल्प दोगे तो चुपचाप खुद ही तैयारी कर रहे होगे कि अब बहकेंगे, मजा आएगा। भले ही ऊपर ऊपर अपने आप को ये बात बता रहे हो कि नहीं, तो अब बस रखा हुआ तो जन कल्याण के लिए है। कहीं कोई भटकता हुआ भिखारी आ गया तो रात में 3 बजे और बोला नुकसान देगी, तो मैं उसे दे दूंगा ना कि जो फ्रिज में ब्रेड रखी है और जो सब माल रखा हुआ है फ्रिज में, पैकेट फूड्स, उसके लिए है, मेरे लिए थोड़ी ना है। ये बंद करो बेईमानी, सब उठाकर बाहर फेंक दो। अब रात में खुलखुलाहट उठेगी, स्वयं को बहुत गरियाओगी, कहोगी कि फेंक दिया जहां फेंकना था। सुनो ध्यान से, जहां फेंका था वहां बीनने भी जाओगे तो कुत्तों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। कहोगे कुछ छोड़ दो हमारे लिए भी, मैं इसका ओरिजिनल मालिक हूँ और अच्छा है, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ समझ में आ रही है? यस सर, कुछ समझ में आ रही है? सुनो आगे। आजादी उन लोगों को शोभा देती है जो सचमुच आजाद हैं। अपनी बाहरी स्थितियों को, अपने आंतरिक तथ्यों को से इतना दूर मत रखो
जब पता है कि भीतर तो हम अपने ही गुलाम हैं, तो बाहर अपने को झूठ मूठ की आज़ादी दोगे तो उस आज़ादी का दुरुपयोग भी गुलामी की सेवा में होगा। मत दो आज़ादी, खुद ही मत दो। इंतजार मत करो कि कोई और आकर आज़ादी छीनेगा बाहर की। खुद ही कह दो अभी हम इस लायक नहीं कि अपने आप को विकल्प दें, और जिस दिन लायक हो जाएंगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। भर दो पूरा फ्रिज और अलमारियां पूरा खाने से लाकर भर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इस लायक नहीं है, समझ में आ रही है बात। जब बच्चों तुम्हें इस लायक हो जाओगे ना, उसके बाद भर दो तुम पूरा फ्रिज। तुम्हें जब खाना होगा तुम खाओगे, जब तुम्हें लेगा नहीं खाओगे। लेकिन अभी तुम ना फ्रिज में कोई चीज रखी है तो रात को तुम छुप के ही जाओगे, खाओगे ही खाओगे। इसलिए क्या करना है, रात होने का इंतजार नहीं करना, दिन में फेंक देना है तुमको उस चीज को। अब इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जिंदगी में ना बच्चों जो चीजें तुम्हें ऐसी लग रही है, जैसे मैंने मोबाइल के लिए तुमसे बोला था, नहीं माने ना मेरी बात, आया था आपके मन में क्या मोबाइल छोड़ देंगे यार, लेकिन मानी नहीं ना बच्चों बात। तुम्हें अपने आप को विकल्प ही नहीं देना, इसीलिए दूर रखो बोला था मैं तुमसे मोबाइल। विकल्प दोगे तो तुम संयम नहीं कर पाओगे। जैसे हमने 5 मिनट का वो लगा रखा है, कोशिश पूरी करिए विकल्प देने की अपने आप को कि 5 मिनट चलाऊंगा, उसके बाद पता चल जाएगा मुझे बंद हो जाएगा, छोड़ दूंगा। नहीं, वो एक 5 मिनट चल जाएगा, 5 मिनट और चला देते, ऐसे ऐसे पता नहीं 15-20 मिनट चल जाएंगे, करोगे क्या? उससे अच्छा अपने आप को विकल्प ही मत दो ना। तुम अपने आप को जानते नहीं क्या, अपना इतिहास जानते नहीं हो क्या? नहीं जानते हो क्या बच्चों? तो कैसे अपने आप को विकल्प दे रहे हो बताओ, कैसे? अरे सभी ऐसे करते, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे कर रहे हो, हमारे सारे क्लास वाले ऐसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया ऐसी कर रही है। भाई विकल्प नहीं दोगे तो काम बनेगा, विकल्प दोगे नहीं बनने वाला भाई। तुम अपने आप को अच्छे जानते हो। और तुम्हें जो कह रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। प्रेम जो खुद पे खुद हो जाए, प्रेम जो खुद पे खुद हो जाए वो बड़ी नकली और घटिया चीज होती है। सही प्रेम के लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। सही विषय से या सही इंसान से प्रेम कभी खुद पे खुद नहीं होगा, जब तक आप अपने आप को मजबूर ना करो। दुनिया में सबसे कम प्रेम उनको मिला है, ध्यान सुनो बच्चों, दुनिया में सबसे कम प्रेम उनको मिला है जो सबसे सही होते हैं, क्योंकि उनको आप प्रेम कर ही नहीं पाओगे। प्रकृति की बात नहीं है, वो सरलता से होगा ही नहीं। सरलता से तो एकदम जो सड़ी हुई चीज होगी दुनिया में, आपको उसी से प्रेम आएगा। ऊंचाइयों से प्रेम करना चुनौती की बात होती है ना। हम तो गड्ढों से प्रेम करते हैं, वहां बढ़िया कुछ करना नहीं पड़ता। गड्ढे में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, आप जाओ, आगे का गड्ढा काम करेगा, ठीक है? वहां पर आप बस कदम रख दो। अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं। अब तो गड्ढा करेगा, जो करेगा पूरा अंदर तक ले लेगा आपको अपने में। पर ऊंचाइयां ऐसे नहीं होती, जहां ये नहीं होगा कि ऊंचाई के पास चले गए तो ऊंचाई ने आपको खुद पे खुद उठा लिया हो ऊपर की तरफ, ऐसा नहीं होता है ना। वहां श्रम करना पड़ता है। ऊंचाइयों से प्रेम नहीं कर पाओगे। हाँ, ऊपर से उनको आप सम्मान दिखा सकते हो, वाह क्या ऊंचाई है, मजा आ गया। पर प्रेम, प्राकृतिक प्रेम तो गड्ढों से ही होता है। हमें फिसलन भरे गड्ढे जहां और कुछ नहीं करना पड़े, बस एक कदम रख दो और आगे जो होना है खुद ब खुद हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना पड़े, हो गया खुद ब खुद हो गया। याद रखना, वो नकली है, सब कुछ नकली है, बिल्कुल सड़ा हुआ है बच्चों। मजबूर करो अपने आप को, ये मत कहो कि फेल इन लव, फेल इन माई माने गड्ढे में ही गिर गया हो, या फिर प्रेम हो गया हो। मजबूर करो, जो सही है उसी से प्रेम करूंगा, अपने आप को सिखाऊंगा प्रेम। कई बार कहता हूं ना, प्रेम सीखना पड़ता है, इसलिए जो सही है अपने आप को सिखाऊंगा, उससे प्रेम करना है। और फिर बाद में एक दिन अपने आप को धन्यवाद दूंगा कि भला किया कि सिखाया। क्योंकि शुरू में सिखाना पड़ेगा, बाद में कहोगे कि बड़ा गजब हो जाता है अगर नहीं सिखाया, बड़ा गजब हो गया होता अगर नहीं सिखाया होता।
अच्छा किया कि मेहनत कर ली, कष्ट सह लिया और अपने आप को ये सही प्रेम, ऊंचाइयों से प्रेम करना सिखा दिया। और वो प्रेम एक बार सीख लेते हो तो उसके बाद वो छूटता नहीं। हृदय पलक न बिसरे, इसका मतलब बिसरे, वो वैसा हो जाता है कि पलक मूंदने में भी जितना समय लगता है उतने समय के लिए भी वो प्रेम आपसे दूर नहीं होता। बात समझ में आ रही? बच्चों देखो, विद्यार्थी जीवन का अभी ये पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जाना है, फिर मैंने इसको समाप्त किया। विद्यार्थी जीवन का ये आधा चैप्टर है, ऐसे विद्यार्थी जीवन 24 चैप्टर। सोचो अगर ये जो मैं बोल रहा था बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहा था, खुद से पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे तो क्या चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। थोड़ा सा रस तो मिला ही होगा। यस सर, थोड़ा सा तो मिला होगा, कुछ तो समझ में आ रही होगी बात। यस सर। सोचो मैं तुमसे क्यों बोलता हूँ विद्यार्थी जीवन पढ़ो। समझ में आ रही? ठीक है। यस सर। बाहरी सब संयोग में छोड़ो इनको, अपने आप को वहां बांधो और अपने आप पे विश्वास करना थोड़ा कम बांध के। ये ऐसे है ना जैसे पीठ पर पहुंच गए ना, वहां अपने आप को रूम में कब्जा बंद, अंदर ताला लगाया बड़ा सा, तो आप नीचे फेंक दिए। अब जाओ, अब कैसे जाओगे बाहर? कैसे जाओगे बाहर? अरे चाबी आगे जेब में रखी है, मैं अपना भरोसा नहीं भाई, अभी तुम खोल के बाहर भाग जाओगे। विकल्प मत दो अपने आपको, विकल्प मतलब चॉइस मत दो भैया आपकी करने का। बच्चों एक मौका है, चाह बजाओ, जब हम जीत गवा, अरे एक मौका है, जागो बच्चों। क्या किन पचड़ों में पड़े हुए, किन पचड़ों में पड़े हुए, क्या मिल रहा है? तुमने आजमा के तो देख लिया है, सब में तुम में से हर एक चीज में हर एक चीज आजमाई है, मिल क्या गया? क्या मिल गया बच्चों? क्या मिल गया बताओ, क्या मिल गया तुम्हें? और सही बताऊं, मैंने परसों गुप्ता सर से बात करी, मैं सबकी कहानी बताऊंगा, ऐसी बात आई ध्यान से सुनो, मजा आएगा। मैंने कहा गुप्ता सर जब मैं 30 साल का हूँ, मैंने ऐसे सारे टीचर्स बैठे हुए थे जो मैंने बात नहीं पाई, मैं 30 साल का हूँ अभी, मुझे भी पैसे कमाने का, खैर मेरा वो कुछ टाइम पहले छूटा है, वो छूट है, अब जाने लगा हूँ। तो मैंने कहा मुझे भी नाम कमाने का, पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का जुनून है, ऐसे बोला। तो क्या ये उम्र के साथ कुछ घट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है? आप 73 ईयर के हो, डबल एज के हो गए, उससे भी चल रहा है, तो आप बताइए, पता है कितना समय लगा? सर मैं जैसा 30 साल पहले सोचता था वही सोचता हूँ, मैं बिल्कुल वहाँ निशब्द रह गया। मैंने कहा सोचो जो अभी हम सोच रहे हैं, जो तुम सोच रहे हो, वही सेम स्थिति उस जिंदगी पड़ाव में भी है भाई। तो बदला क्या? सोचो हम मर रहे हैं तब भी हम यही सोच रहे हैं, पैसे कमा लेते, नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते, थोड़ा और थोड़ा सोच रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम मरने वाले हैं तब भी हम यही सोच रहे हैं। कितना हमारे जीवन का कलंक नहीं है बच्चों, ये बताओ। मुझे बड़ा घबराहट हुई अंदर से, बिल्कुल ईमानदार से बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं जब इस एज में आऊंगा, अगर जिंदा रहा तो मैं यही सोच रहा हूँ, कितनी बुरी बात है कि मैं बस पैसे 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 और एक दिन मर जाऊंगा मैं, या फिर इज्जत या नाम वगैरह वगैरह उसी में मर जाऊंगा। कर क्या रहा हूँ बच्चों? बड़ा बड़ा गजब फील हुआ मुझे। मैं जाना इस चीज को समझा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये चल क्या रहा है। बात को समझो बच्चों, अच्छा है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं पूरा करना, मगर बच्चों कुछ आनंद देखो, एक छोटी सी बुक पढ़ के तुम्हारे अंदर कुछ पौधा होगा, ऐसा तो नहीं बच्चों तुम समझदार हो, सब कुछ हो, कुछ तो यहाँ खटका है तुम्हारे जीवन में, नहीं खटका है, कुछ तो चुभ रहा है, कुछ तो नया समझ में आ रहा है, वो है क्या? उसको आइडेंटिफाई करो ना बच्चों। सोचो कितना मजा आएगा जब तुम जो पूरा दुनिया का आभास कर रहा है, जब तुम उसको जानने लगोगे। सोचो बाहरी चीजें क्षणिक है भाई, अभी तुम्हारे साथ हैं, अभी समय का फेर है, अभी समाप्त हो जानी है, अभी समाप्त हो जानी। इससे बदलू, मैं बता रहा हूँ, जो अपने आप को सही चीज से बांधो। सही चीज से बांधने का मतलब यहाँ ये हो सकता है, गोविंद सर हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो कहते हैं मोबाइल नहीं चलाना है, तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी ना कोशिश करूंगा भाई, नहीं वो कहते हैं तो छोड़ो ना, फेंक दो, नहीं चलाएंगे हम, चैप्टर वाइज ले तो ली,
हम 100 नंबर लगा के दिखाएंगे पहले, जब यहाँ करेंगे अगले बार हम कंपटीशन में बैठेंगे वहां भी पूरे नंबर लगा के दिखाएंगे हम। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर हो जाना चाहिए था। अभी तक कहाँ है और क्यों नहीं है? देखो यार, जितना मेरे से हो सकता है आचार्य जी की कृपा है कि मैं इतनी बातें सुनने तक ला पा रहा था। और तुम्हारा जीवन तुम्हें एक जड़ को, एक बीज को डाल रहा हूं तुम्हारे जीवन में। बाकी तुम्हारा जीवन तुम अच्छे से क्या सही है क्या गलत है सब जानते हो। ठीक है।